बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा नई चीजों की खोज में लगी रहती थी। एक दिन जब वह गांव के पास पुराने खंडहरों में घूम रही थी, उसे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना पीतल का दीपक मिला। अनन्या ने जैसे ही उस दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, अचानक तेज रोशनी हुई और गहरे नीले धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी गूंजती आवाज ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद अन्या। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अन्या पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और जिन्न से पूछा, क्या तुम सच में मेरी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन्न मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का एक दुष्प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर मांगना। अनन्या पढ़ाई में बहुत तेज बनना चाहती थी, इसलिए उसने पहली इच्छा मांगी, मुझे दुनिया की सबसे बुद्धिमान लड़की बना दो। जिन्न ने चुटकी बजाई और अचानक अनन्या के दिमाग में ढेरों ज्ञान भर गया। लेकिन इसके साथ ही वह इतनी तेज हो गई कि उसे हर चीज उबाऊ लगने लगी। कोई भी दोस्त उसके बराबर नहीं सोच सकता था और वह अकेली पढ़ने लगी। अपार धन। फिर उसने सोचा, अगर मेरे पास धन होगा तो मैं खुश रहूंगी। इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मुझे अपार दौलत दे दो। जिन ने फिर चुटकी बजाई और अन्या के घर में सोने चांदी के खजाने भर गए। लेकिन जल्द ही लालची लोग उसके पीछे पड़ गए। रिश्तेदार और दोस्त सिर्फ पैसे के लिए उससे मिलने लगे। उसे एहसास हुआ कि धन ने उसकी सच्ची खुशी छीन ली थी। अब अनन्या समझ चुकी थी कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों में होती है। उसने जिन से कहा, मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी लौटा दो। जिन्नन मुस्कुराया और आखिरी बार चुटकी बजाई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अनन्या फिर से साधारण लड़की बन गई, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार थी। जिन्न ने कहा, तुमने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है। और यह कहकर वह नीले धुएं में विलीन हो गया। जब जिन्नन धुएं में विलीन हो गया, अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा अनुभव किया था। वह वापस अपनी साधारण जिंदगी में लौट आई, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगी। कुछ दिनों बाद उसे फिर से वही दीपक अपने कमरे में रखा मिला। ये देखकर वह चौंक गई, क्योंकि उसने तो उसे खंडहर में छोड़ दिया था। डर और जिज्ञासा के बीच उसने दोबारा दीपक उठाया और उसे हल्के से रगड़ा। लेकिन इस बार कोई जिन बाहर नहीं आया। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी उसे दीपक के भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अनन्या, मैं यहाँ हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। अनन्या चौंक गई। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? जिन्न की आवाज गूंजी, ये सिर्फ एक जादुई दीपक नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। अगर तुम सच्चे दिल से इसे समझोगी, तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अन्या ने ध्यान से दीपक को देखा और अचानक उसे उस पर उकेरे गए प्राचीन अक्षर दिखाई दिए। वह पहले उन्हें समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वे खुद ब खुद पढ़ने योग्य हो गए। जिसने खुद को जाना, उसने सारा संसार जीत लिया। अनन्या को समझ आ गया कि यह दीपक किसी जादू से भी बड़ा रहस्य छुपाए हुए था। ये जिन सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने के लिए मिला था। अब वह अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार थी। उसने ठान लिया कि वह केवल बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को खोजेगी। एक रात जब अनन्या दीपक को ध्यान से देख रही थी, तो वह अचानक हल्की रोशनी में चमकने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दीपक हवा में उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। जिन की आखिरी आवाज आई, अब जब तुमने सबक सीख लिया है, तो ये दीपक किसी और जरूरतमंद के पास जाएगा। लेकिन याद रखना, असली जादू तुम्हारे भीतर है। अनन्या अब एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने किताबों से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद करने लगी और हर पल को खुशी से जीने लगी। वह अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, असल जादू हमारी मेहनत, समझदारी और सकारात्मक सोच में होता है। जब दीपक गायब हो गया, तो अन्या को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। जिन्न ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन क्या यह सब यहीं खत्म हो गया? वह सोचने लगी, अगर दीपक सच में जादुई था, तो क्या वह किसी और को भी मिला होगा? क्या इस दुनिया में और भी रहस्य छुपे हैं? कुछ दिनों बाद अनन्या अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में गई।
वहां उसने धूल से भरी एक पुरानी किताब देखी जिसका नाम था रहस्यमय दीपक की गाथा। जैसे ही उसने किताब खोली, पहले पन्ने पर वही वाक्य लिखा था जो उसने दीपक पर देखा था। जिसने खुद को जाना, उसने सारा संसार जीत लिया। ये देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पाया कि इसमें दुनिया भर के जादुई दीपकों और जिन्नों की कहानियां थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किताब के आखिर में एक नक्शा बना था, एक गुप्त स्थान का नक्शा। अनन्या ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह नक्शा उसके गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने खंडहर की ओर इशारा कर रहा था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगली सुबह वह अपने दोस्त आर्व को साथ लेकर उस खंडहर की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन अन्या के मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। खंडहर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और शिलालेख दिखे। इनमें कई रहस्यमयी आकृतियां थीं। कुछ में दीपक थे, कुछ में जिन्न और कुछ में द्वारों की आकृतियां बनी थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर वही वाक्य लिखा था, जिसने खुद को जाना, उसने सारा संसार जीत लिया। अनन्या ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक पूरी गुफा गूंज उठी। पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के अंदर एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। आरव ने घबराते हुए कहा, अनन्या, हमें सोचना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन अन्या मुस्कुराई, अगर जिन सच था तो ये रहस्य भी सच हो सकता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे नीचे उतरे तो उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जहां बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस वेदी के ऊपर एक और दीपक रखा था। ये किसी साधारण दीपक जैसा नहीं था, बल्कि ये सुनहरे रंग का और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। जैसे ही अन्या ने उसे छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा और चारों ओर आग की मशालें जल उठीं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस दीपक को चाहता है, उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अन्या और आरव उस गुफा में खड़े थे, जहां हवा में गूंजती हुई आवाज आई थी, जो इस दीपक को चाहता है, उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तभी अचानक दीवारों पर उभरे शिलालेख चमकने लगे और जमीन पर 3 अलग-अलग रास्ते प्रकट हुए। हर रास्ते के ऊपर एक अलग प्रतीक बना था। एक आंख जो जान का प्रतीक थी, एक दिल जो साहस का प्रतीक था, एक हाथ जो कर्म और परिश्रम का प्रतीक था। आवाज फिर आई, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। अगर तुम गलत रास्ते पर गई तो तुम्हें इस जगह से कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अनन्या, हमें क्या करना चाहिए? अनन्या ने कुछ सोचा और फिर दीपक पर लिखे वाक्य को याद किया, जिसने खुद को जाना, उसने सारा संसार जीत लिया। उसने खुद से पूछा, क्या सबसे जरूरी है ज्ञान, साहस या कर्म? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कर्म वाले रास्ते को चुना, क्योंकि उसे यकीन था कि सिर्फ सोचने या महसूस करने से कुछ नहीं बदलता। आगे बढ़कर कुछ करना जरूरी है। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पर कदम रखा, बाकी दोनों रास्ते अचानक गायब हो गए और वे एक और बड़े कक्ष में पहुंच गए। दूसरी चुनौती, आईनों का कमरा। यह कमरा अजीब था। चारों ओर सिर्फ आईने ही आईने थे। लेकिन ये आम आईने नहीं थे। इनमें अन्या और आरव की अलग-अलग शक्लें दिख रही थीं। कुछ में वे बूढ़े दिख रहे थे, कुछ में बहुत खुश और कुछ में दुखी। तभी जिन्न की आवाज फिर आई, इनमें से एक आईना तुम्हारी सच्ची आत्मा को दर्शाता है। अगर तुम उसे पहचान लोगी तो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगी। अनन्या ने ध्यान से हर आईने को देखा। कुछ में उसे बहुत अमीर दिखाया गया, कुछ में शक्तिशाली। लेकिन एक आईना ऐसा था जिसमें वह साधारण थी, खुश, लेकिन वही अन्या जो उसने हमेशा खुद को महसूस किया था। जैसे ही उसने उस आईने को छुआ, बाकी सारे आईने टूटकर बिखर गए और एक नया दरवाजा खुल गया। तीसरी चुनौती, वे एक छोटे कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में वही जादुई दीपक रखा था। जैसे ही अनन्या ने उसे उठाया, दीपक अपने आप चमकने लगा और उसके भीतर से फिर जिन्न प्रकट हुआ। लेकिन ये कोई आम जिन्न नहीं था। ये वही जिन्न था जो पहले उसके पास आया था। अनन्या, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागने वाली नहीं, बल्कि खुद की पहचान करने वाली इंसान हो। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। इस दीपक को अपने पास रख लो और इसका जादू हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। इस दीपक को हमेशा के लिए मुक्त कर दो ताकि इसकी शक्ति किसी और जरूरतमंद तक पहुंच सके। अनन्या ने दीपक को देखा।
अब उसे समझ आ चुका था कि असली जादू किसी दीपक में नहीं, बल्कि इंसान के अपने विचारों और कर्मों में होता है। उसने जिन्न से कहा, मैं इसे मुक्त करना चाहती हूँ। हर किसी को खुद अपना भाग्य बनाना चाहिए। जिन्न मुस्कुराया, यह सबसे सही फैसला था। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और दीपक हवा में उठकर जलने लगा। कुछ पलों बाद वह धीरे धीरे गायब हो गया और जिन्न भी मुस्कुराते हुए नीले धुएं में लुप्त हो गया। अब अन्या और आरव वापस गांव लौट आए, लेकिन इस सफर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। अन्या ने अब तय कर लिया था कि वह अपने ज्ञान और अनुभव से दुनिया को बदलने की कोशिश करेगी। अब वह जिन्न या जादू की तलाश नहीं करती थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली जादू मेहनत, समझदारी और सही फैसलों में छुपा होता है। और इस तरह जिन्न की कहानी तो खत्म हो गई, पर अनन्या की असली कहानी अब शुरू हुई थी।